जय श्री कृष्ण। हेलो स्टूडेंट्स। सो भाई हुआ ऐसा कि आप लोग जब जैसे अपने प्रिपरेशन पे लगे वैसे ही आपको एक प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया भाई? केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करने में। यस, और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि दीदी भाई करते करते ये हो गया, ये जो केमिकल इक्वेशन है ये तो दिमाग में घुस नहीं रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर लिए आप लोग इतने छोटा सा टॉपिक पे। तो भाई आपको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम हो और मैं आपका हेल्प ना करूँ, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, ना ही ऐसा कभी हो सकता है। सो इसीलिए आपके लिए मैं जल्दी से लेकर के आ गई फिर से एक वीडियो जो कि है यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग के ऊपर। और मैं यहाँ पे आपको बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन से समझाने का ट्राई करूंगी। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। आप अगर इस वीडियो के एग्जाम से 2 घंटा पहले भी अगर देख रहे हैं तो भी आप भाई एकदम मस्त एकदम बना करके आओगे। ठीक है, सो आपको बस एक छोटा सा काम कर देना है कि ये वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, वो भी बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन से। तो चलिए आपके प्रीशियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे इस केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशन को समझते हैं। देखो भाई, अब इस चीज को समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीजें बता देती हूँ, ठीक है, जिस चीज को आपको दिमाग में हमेशा रखना है। देखो ऐसे तो मेथड हैं आपके कई सारे, शॉर्ट ट्रिक भी है और हिट एंड ट्रायल मेथड भी है, जैसा भी जो भी मेथड हो, लेकिन खुद के दिमाग में जो सुटेबल हो आपको एग्जाम में वही चीज को करना है। तो यहाँ पे आपको बस एक ही चीज ध्यान देना है कि बैलेंसिंग इक्वेशन में क्या है भाई, कि आपका प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या फिर LHS RHS, ये दोनों को आपको इक्विलिब्रियम में लाना है। ठीक है, दोनों का एटम जो है उसको आपको इक्विलिब्रियम में लाना है। तो कैसे? अब हम लोग आगे में कुछ कोफिशिएंट को यहाँ पे ऐड करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो बैलेंस था, हम इसको हटा करके अब आपको दिखा रहे हैं। एक हम लोग इजी क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा हम लोग चीजों को समझेंगे। तो ओवरऑल आपको वीडियो को एंड तक देखना है, तो आप यहाँ पे काफी सारी चीजों को बहुत ही क्लियर तरीके से समझ पाओगे। तो पहला यहाँ पे क्या है भाई कि Mg + O2 = MgO। देखो यहाँ पे एक Mg है, यहाँ पे O2 है। ठीक है भाई, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। मतलब कि आपको यहाँ पे किसको एडअप करना है? ऑक्सीजन को एडअप करना है। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा? 2MgO। और देखो हम लोग यहाँ पे बढ़ा ही सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे आगे में ही सिर्फ लिख सकते हैं, यहाँ नीचे हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। और अगर मान लो कि ऐसा अगर है O2 अगर है और यहाँ पे ऐसे 3 है, तो ये दोनों हमेशा क्या होता है भाई? मल्टीप्लाई होता है, कभी ऐड मत कर देना। ये भी काफी सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको कह दी। तो अब देखो यहाँ पे कितना हो गया? O हमारा यहाँ तो 2 हो गया, लेकिन हमारे Mg जो है इधर 1 है, इधर 2 हो गया। तो अब हमको इसको क्या कर देना है? क्या मैं यहाँ पे और 2 नहीं ऐड कर सकते? तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी आपका 2 हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम 2, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का 2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन भी 2। नाउ अब ये क्या है भाई? बैलेंस्ड है हमारे इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है यहाँ पे? C2 है भाई, कार्बन यहाँ पे 2 है। अब बताओ इधर कार्बन कितना है? इधर देखो ये कार्बन यहाँ पे 1 है, तो जिधर कमी है उधर ही हम लोगों को देना है। ठीक है, जिसके पास है उससे आप ले नहीं सकते हैं। सो यहाँ पे कमी कहाँ पे है? यहाँ कार्बन के पास है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी आपको क्या कर देना है? 2 को जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए अब कार्बन कार्बन बैलेंस है। H में देखिए अब देखिए H जो है, H यहाँ पे 2 है, इधर भी H2 है। ठीक है भाई, अब ये सही है। O यहाँ पे देखिए, O यहाँ पे 2 है, लेकिन O यहाँ पे कितना हो गया? 2 और 2 मतलब कि इंटू और कीजिएगा तो 2 2 4 और एक 5, यहाँ पे 5 कितना हो गया? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? अब ऑक्सीजन तो हमारा यहाँ पे 5 आ जा रहा है, मतलब कि ले देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन को यहाँ पे बैलेंस करना है। ठीक है, सो ऑक्सीजन अगर यहाँ पे 5 हो रहा है तो 5 से ज्यादा अगर लेंगे 2 6, ठीक है, तो इधर फिर 6 नहीं होगा। ठीक है भाई, अब इसको भी हटाओ। अब अगर हम लोग अगर यहाँ पे 4 अगर लेते हैं तो 4 2 जा 8। ठीक है, अब इधर देखो तो 2 2 जा 4, अरे इधर फिर से 5, मतलब कि 8 भी नहीं होगा। अब मान लो कि हम अगर इसको यहाँ पे 5 अगर लेते हैं तो 5 2 जा 10। क्लियर है? देखो 5 2 जा 10, मतलब कि इधर भी ऑक्सीजन आपको 10 लेना है। तो हम अगर इसको यहाँ पे 4 अगर रख देते हैं तो 4 2 जा 8 और इधर 2 अगर लगा देते हैं तो हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे 10 हो जा रहा है। इतना आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा। ठीक है भाई, इधर आपका यहाँ पे 5 अगर हम लोग अगर रख रहे हैं तो देखो 5 2 जा 10, ठीक है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे आपका 4 2 जा 8 और इधर 2, मतलब कि आपका 10 आ गया। अब एक चीज देखो कि कार्बन जो है ये हमारा यहाँ पे 4 आ गया, C जो है यहाँ पे 4 आ गया, बट C यहाँ पे इधर हमारा 2 ही है, तो हमको यहाँ पे 2 इसको ऐड कर देना है। अब देखो फाइनली
H यहाँ पे हमारा कितना है 4 है, और इधर भी देखो H कितना हो गया 4 हो गया, C कितना है 4 है, इधर हमारा भी C 4 हो गया, वो कितना है 10 है, इधर हमारा वो भी 10 हो गया। सो अब ये क्या है, ये फाइनली अब बैलेंसिंग है। तो वैसे आपको ध्यान में करके करना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मतलब LHS और RHS में आपको कैसे कैसे जोड़ना है कोफिशिएंट को, ठीक है। तीसरे क्वेश्चंस में देखो आते हैं हम लोग, जो कि काफी इजी है। क्या है भाई, इधर देखो, इधर C3 है, इधर हमारा C1 है, तो क्लियरली यहाँ पे हम 3 जोड़ देते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। H देखो यहाँ पे 8 है, H हमारा कितना है यहाँ पे 2 है, तो क्या हम इसको 4 जोड़ दें तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो H हमारे यहाँ पे 8 आ जाएगा। O को देखो, O यहाँ पे 2 है, लेकिन O यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 2 जा 6, ठीक है 6, और इधर और कितना हो गया, इधर 6 और इधर 4, तो 6 + 4 = कितना होगा 6 7 8 9 10, इधर मतलब 10, मतलब कि ऑक्सीजन इधर कितना है 10 है, और आपके पास यहाँ पे 2 है, तो 2 से कितना इंटू करेंगे कि 10 आएगा, 2 5 या 10, तो यहाँ पे बस 5 को जोड़ दो, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 5 को ऐड जब कर दिया हम लोग जब यहाँ पे, तो ये हमारा जो इक्वेशन जो है ये बैलेंसिंग हो गया, ठीक है। अब देखिए सबसे लास्ट हम लोग आते हैं। आई होप आप इस तरीके से अगर प्रैक्टिस अगर करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना ही है, 1-2 इक्वेशन को बस ले लो, 2-3 बार बना लो, बस हो जाएगा एग्जाम के लिए। और बाकी पैटर्न किस तरीके से आता है वही चीज पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। Fe को देखो, अब Fe यहाँ पे हमारा 2 है, Fe यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, लगा दो यहाँ पे 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो O यहाँ पे 3 है, O यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे कितना है 3 है। अच्छा ठीक है, अब C हमारा यहाँ पे देखो, C 1 है, C इधर 1 है, ठीक है, मतलब कि वो ऑक्सीजन पे अब आपको ध्यान देना है। O यहाँ पे आपका 3 और एक 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आपका कितना है बस 2 है, आप लगा दो यहाँ पे 2, ऑक्सीजन आपका 4 हो गया। अब कार्बन का बात आ रहा है, कार्बन यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन इधर कार्बन तो 1 ही है, तो चलो अब हम भी इसको 2 बना देते हैं। अब यहाँ पे कार्बन अगर 2 हम लगाएं तो ऑक्सीजन मेरा देखो यहाँ पे बढ़ गया, कैसे बढ़ा, यहाँ पे 3 हुआ और यहाँ पे 2 हो गया, मतलब 3 2 5 में आ गया, ठीक है। और इधर मेरा ऑक्सीजन कितना आ रहा है 4 में आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या करना है 1, यहाँ पे आपको अब आपको यहाँ पे 3 जोड़ देना है, ठीक है, और इधर भी आपको यहाँ पे 3 लगा देना है, ठीक, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे करके Fe2, इधर भी Fe2, ठीक है भाई। O यहाँ पे देखो 3 और 3 6, यहाँ पे भी देखो 3 2 जा 6, है ना क्लियर। अब देखो यहाँ पे C3 है और यहाँ पे C3 है। इस तरीके से आपको अपने कोफिशिएंट में अपने थोड़े से सेंस को यूज करके कोफिशिएंट में ऐसा नंबर आपको यूज करना है, आइदर इट इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ताकि दोनों जो है वो आपका बैलेंस हो सके। बस बैलेंसिंग में इतना ही है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, उसके बाद और इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखो दे देगा, जैसे कि हम यहाँ पे भरे ना इसको, ये दे देगा इस तरीके से, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन, और आपको भरना रहेगा। कुछ ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, विदाउट ऑप्शंस भी आपको क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे दे देंगे, बोलेंगे कि आप इसको बैलेंसिंग करो, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, जैसे कि मान लो कि आपको दे देगा कि इथाइल इज रिएक्टेड टू ऑक्सीजन एंड देन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, इस तरीके से आपको दे देगा। अब इथाइन का आप लिखो, ठीक है, उसके बाद आप ऑक्सीजन का लिखो 2, उसके बाद जो आया आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस आपका जो H2O, मतलब कि एक केमिकल इक्वेशन आपका बन गया। अब उस केमिकल इक्वेशन को आप सॉल्व करो, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चंस आया हुआ है। सो ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो इंपॉर्टेंट थे। बाकी अगर सारे क्वेश्चन के पैटर्न को मिला करके अगर हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है, जो कि आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपने प्रिपरेशन से जोर शोरों से लगे रहिए और अगर जाए सपोर्ट करके जाएं, ठीक है।